लगा तो फिर क्या खाक कमाया है। जल्दी आजा कहाँ है माँ मेरा ये तो बता जा। जल्दी आजा कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। ढूंढ के हम है हारे माँ को से नैन हमारी कभी सच्चे दरबार की जयकारे लगाया करो ना सीधे हाथ खड़े करके। मेहंदी किस किस के हाथ पे लगी है? वो सिर्फ आप लोगों को जगाने का माध्यम होता है। कलयुग में जो जगराते होते हैं सिर्फ इस कथा के लिए होते हैं। माँ इस कथा के माध्यम से ही भक्तों का कल्याण करती है। कह दो जय माता की, कह दो सच्चे दरबार की, कह दो दुर्गे मैया की। वो कन्या बैठ करके खेल रही थी, उस कन्या को देख करके उस भील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भील रोने लगे क्योंकि भील निसंतान है, भील को कोई औलाद नहीं। अब भील अपने मन में सोचने लगे काश ये कन्या मुझको मिल जाए, ये कन्या मुझको मिल जाए तो मेरा कहा। और वापस अपने घर की तरफ लौट गया। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो दुर्गे मैया की कि आज ये भील किसी माँ का बच्चा चुरा करके ले आया है। जैसे इस कन्या को लेकर के अपने घर पर पहुंचा है, भील की पत्नी ने रास्ता रोक लिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। ये क्या पाप कर दिया? अरे इससे अच्छा तुम निसंतान ही थे, कि तुमने क्या पाप कर दिया? भील कहने लगे मैंने कोई पाप नहीं किया। ये कन्या मैं कहीं से चुरा करके नहीं लाया, उठा करके नहीं लाया हूं। ये कन्या तो मुझे मां के आशीर्वाद से मिली है। सारी बात अपनी पत्नी को बताई। भील की पत्नी कहने लगी पतिदेव मुझे आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन ये कन्या इतनी छोटी है कि बिना मां के दूध के पलेगी भी नहीं। पर आपको तो पता है मैं जन्म की बांझ, मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगी? भील कहने लगे देखो जिसने हमें कन्या दी है ना, वो ही इस कन्या को पालने का साधन भी देंगे। कह दो जय माता की, कह दो आगे मैया जी मुझे चरणों की रख लो सेवादार। ओ मैया जी मुझे चरणों की रख लो सेवादार। मैया जी मुझे चरणों की रख लो सेवादार। हो रख लो सेवादार भवानी, रख लो सेवादार भवानी, रख लो सेवादार भवानी, रख लो सेवादार भवानी। हो रख लो सेवादार मैया जी मुझे चरणों की रख लो सेवा। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो दुर्गे मैया की। भील परिवार ने उस कन्या का नाम क्या रखा? रुकमन। क्या रखा? रुकमणी। उधर राजा के महलों में कौन है? तारा। और इधर भील परिवार में रुकमन। समय का चक्कर चला, समय का चक्कर चला, दोनों को भर आए हो तेरे नैना, जो भर आए राजा जी रुकमणी। दोनों है माँ की पुजारन, अंतरिया दोनों ही बहनों में बोलो एक राज घराने एक छोटे घराने, एक राज घराने एक छोटे। एक तारा एक रुकमणी, दोनों है माँ की पुजारन, अंतरिया दोनों ही बहनों में बोलो एक राज घराने एक छोटे घराने, एक राज घराने एक छोटे। एक और अंतर है, तारा बने गई राजा की रानी, रुकमण बने गई जोगन। ओ तारा बने गई राजा की रानी, रुकमण बने गई जोगन। और तारा घूमे महली अटारी, तारा घूमे महली अटारी। ओ तारा घूमे महली अटारी, तारा घूमे महली अटारी। रुकमण घूमे बन बने, एक है राजा की रानी, एक है वो भाग्य की मारी। अंतरिया दोनों ही बहनों में बोलो एक राज घराने एक छोटे घराने, एक राज घराने एक छोटे। वो एक राज। भक्ति में या आपकी भक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है
वो अपनी भक्ति से एक पत्ता तक भी हिला दो। ये तो पहले के भक्त होते थे, अगर वहां दर्शन ना दे तो सर काट के चढ़ा दिया करते थे। भगवान को मजबूरी में आना पड़ता था। लो बताओ, भक्त ने सर काट दिया, चलो जिंदा करके आना है उसको। रावण ने 10 बार सर काटा, भगवान भोलेनाथ ने 10 बार सर को जोड़ दिया, और आज के समय में तो एक बार काट दिया तो फिर तो खत्म मामला। तो आपके घर की मंदिर में जो मूर्त लगी होंगी ना, वो भी आपको अलग रूप में दिखेगी, और जिस दिन आप खुश रहोगे उस दिन देखना, उस दिन अलग रूप में मिलेगी। तो सच्चे दरबार की राजा कहने लगा, तारा तू जरूर कोई जादू करनी है, तूने अपने जादू से इन मांस के टुकड़ों को मेवा मिश्री में बदल दिया, मैंने देखा था, ये तो मांस के टुकड़े थे। तारा कहने लगी, राजा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मां की शक्ति से हुआ है, मां के चमत्कार से हुआ है। राजा कहने लगे, तेरी मां चमत्कार करती है? अगर तेरी मैया चमत्कार करती है तो मैं तेरी इस मैया को आजमाना चाहता हूं। तारा कहने लगी, मैया कैसे चलते रहते पर मत आजमाओ, आप पहले महलों में चले। राजा रानी दोनों महलों में आए। राजा कहने लगे, बता मुझे क्या करना है? तारा कहने लगी, राजा ऐसे देख लो, मान जाओ, ऐसे मां को मत आजमाओ। लेकिन राजा हट करके बैठ गए। तारा कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करो, सबसे पहले अपने पुत्र को मार करके काट करके उसका मांस पकने के लिए रखवाओ। राजा कहने लगे, देख ले तू क्या करवा रही है, तू तो कुल की घाती निकली, लेकिन अगर तू आज जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। राजा ने अपने पुत्र को अपने हाथों से मारा, काटा, उसको पकड़ने के लिए रखवा दिया। कह दो जय माता दी। राजा रोते हुए आया, आंखों में आंसू भर करके तारा से कहने लगा, तारा अब बुला ले, कहां है तेरी मां? अब तो मैंने अपने कुल का दीपक भी बुझा दिया है तेरी इस मैया के लिए। तारा कहने लगी, राजा इतने से घबरा गए, अभी तो वो घोड़ा भी जीवित खड़ा है, जिस घोड़े को आप अपने बेटे की तरह प्यार करते हो, बेटे की तरह लाड करते हो, उस घोड़े को भी काट करके मार करके उसका भी मांस पकड़ने के लिए रखवाओ। राजा ने ऐसा ही किया। कह दो जय माता दी। कह दो सच्चे दरबार की। इस मैया के चरणों में न्योछावर कर दो। जैसे ही राजा ने अपनी कृपाण निकाली और अपना सर काटना चाहा, वैसे ही मां भगवती दर्शन देने लगी राजा को। कह दो सच्चे दरबार की। महल में बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, उस प्रकाश के अंदर से एक ज्योति निकल करके आई, और उस ज्योति से अष्टभुजा धारण करके मां भगवती शेर पर सवार होकर के, कह दो सच्चे दरबार की, चली आ रही है भक्तों पहाड़ों की रानी, चली आ रही है भक्तों पहाड़ों की रानी, वो चली आ रही है भक्तों पहाड़ों की रानी, चली आ रही है भक्तों पहाड़ों की रानी, ओ पहाड़ों की रानी भक्तों माती भवानी, पहाड़ों की रानी भक्तों माती भवानी, ओ पहाड़ों की रानी भक्तों माती भवानी, पहाड़ों की रानी भक्तों माती भवानी, ओ चली आ रही है भक्तों पहाड़ों की रानी। मां कहने लगी राजा से, राजा तुम बड़े हठी राजा हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे हट से प्रसन्न होकर के तुम्हें दर्शन दे रही हूं, तो ये तुम्हारा सोचना गलत है। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आई हूँ, अपनी भक्तनी के लिए यहाँ पर आई हूँ, ताकि आने वाले समय में कोई मेरी भक्तनी पर उंगली ना उठाए। कह दो जय माता दी। जय माता कह दो दी। सच्चे दरबार की। जय। राजा मेरी शक्ति को आजमाना चाहता है, एक काम कर, 5 थाल लगवा। भैया हलवा तैयार हो गया जी, 11 दोने लगा करके ले आओ जल्दी से। लगा भैया 5 थाल किसके लिए लगवाओ? अरे यहाँ तो रानी, आप और मैं सिर्फ 3 लोग हैं, फिर ये 5 थाल किसके लिए? मां कहने लगी, राजा असली चमत्कार तो मेरा तू अब देखेगा, जरा अपने बेटे को आवाज लगा। राजा ने जैसे ही बेटे को आवाज लगाई, बेटा दौड़ा दौड़ा आया और राजा के सीने से लग गया। कह दो सच्चे दरबार की जय। राजा कहने लगा, बताओ बेटे को तो मैंने अपने हाथों से मारा काटा था, ये जीवित कैसे हो गया? मां कहने लगी, जरा अपने घोड़े को भी देख कर गया, उसको भी देख कर गया। राजा घोड़े को देख कर गया तो घोड़ा भी जीवित खड़ा है। अब मां कहने लगी, राजा अब जरा उन सच्चे दरबार की। राजा अब तूने घोड़ा भी जीवित पाया, बेटा भी जीवित पाया, अब जरा उन भगवान में झांक करके देख जिनमें तू मांस पका रहा। अब राजा ने जैसे ही पुत्र के मांस वाला भगोना खोला, उसमें पुत्र के मांस की जगह हलवा बन गया और घोड़े के मांस की जगह चने बन गए। तभी से मैया को हलवे और चने का भोग लगाया जाता है। कहते सच्चे दरबार की। माने
देती हूँ कि तू आने वाले समय में चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जी? मैं तुमको ये वरदान देती हूँ, कलयुग में जब भी मेरे नाम के जगराते होंगे, अगर मेरे नाम के साथ तेरा नाम नहीं लिया गया तो मैं उस जगराते को स्वीकार नहीं करूंगी। कह दो जय माता। जय माता की। इसीलिए जगराते में तारा और रुक्मण की कथा करनी अवश्य जरूरी होती है, ताकि माँ जगराते को स्वीकार करे। तारा हाथ जोड़ करके खड़ी होगी, मैया तुमने ये वरदान तो दे दिया कि कलयुग में जहां मेरे नाम के जगराते होंगे वहां पर मेरा भी नाम लिया जाए, लेकिन मुझे आपसे एक वरदान और चाहिए। माँ कहने लगी, बेटी आज तू जो भी वरदान मांगे मैं तुझे वो वरदान देने के लिए तैयार हूं। कह दो जय माता की। तारा कहने लगी, भैया मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि जब उस जगराते में तेरे नाम के साथ मेरा नाम लिया जाए, मेरा नाम सुनने के लिए तुम उस जगराते में उपस्थित रहो। कह दो सच्चे दरबार की जय। तारा और राजा हरिश्चंद्र। माँ ने कहा भक्तों से, मैं कलयुग में फिर आऊंगी और जहां कथा तारा रुक्मण की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। माँ कहने लगी, राजा जो रुक्मण है ना, रुक्मण भी देख तारा की छोटी बहन है, अब मैं उसकी कुंडली से श्राप को खत्म कर रही हूँ और उसकी कुंडली में भी राजयोग भर रही हूँ। अब उसको भी अपने महलों में लेकर के आना और बराबर का मान सम्मान देना। तो जय माता। तरह तरह के वरदान, तरह तरह की बातें करके मैया अंतर ध्यान हो जाती है। राजा रुक्मण को महलों में लेकर के आते हैं। अपने महलों में, अपने राज्य में माँ भगवती का एक भव्य आलीशान मंदिर बनाया गया। राजा राजपाट अपने बेटे को सौंप करके माँ की भक्ति में लगे। क्या तो सच्चे दरबार की। और देखो भक्तों, कोई कथा या कोई कहानी कभी खत्म नहीं होती है, उसको विराम दिया जाता है, उसको रोका जाता है। आओ आज इस कथा को यहीं रोकते हैं। अब देखो सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। जो बोले सो निर्भय वो सनातन धर्म की, बोले अपने अपने गुरु महाराज की, बोले भारत के संतों की, गौ माता की। बाबा मोहनराम, जहांगीर बाबा आदि सभी धार्मिक कार्य कराने हेतु संपर्क करें आपकी अपनी पार्टी। भाई गाइस यहाँ हो रहा अभी कन्या पूजन। उन्हें लाऊं जगह के दोनों को। इसके बाद फिर प्रसाद बटेगा। मेरी मामी तीन है, ठीक बुला लो। फड़ ले तू पैर जय जयकार हो जू बंदिया, ओ शेरा वाली मां दे फड़ ले तू पैर जय जयकार हो जू बंदिया। पहले दिल विचों, पहले दिल विचों, पहले दिल विचों कढ ले तू वैर जय जयकार हो जू बंदिया। ओ शेरा वाली मां दे फड़ ले तू पैर जय जयकार हो जू बंदिया। तो अभी कंजक जिम गए, कंजक भी जिम गई, जागरण भी हो गया अच्छे से और बहुत आनंद आया। अभी बस पूजन हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं, कोशिश तो करेंगे चले जाएं क्योंकि सबके सब है ना नींद में है। और देखते हैं कैसे क्या रहता है, जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को। और आप लोग बताओ आपको कितना मजा आया जागरण में, आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया, आनंद आया? हमें तो बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला समय का। क्यों? तो अभी हम लोग आ गए सारे ऊपर और यहाँ चल रहा है हमारा चाय नाश्ता और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। दिख रहा है क्या? 8:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ चाय नाश्ता। देखो ये भाई पी रहा है और पापा पी चुके हैं। पापा नहीं पी ली ना। और वो देखो वो भी हमारा एक बेटा है, हेलो कर ऐसे जय श्री राम। वो रहा भाई, वो रहा लालू और ये रही मम्मी, ये रही बहन और ये रही भाभी और बाकी सारे बच्चे हैं ना अंदर सो रहे हैं।
अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सारे एक के ऊपर ऐसे लेटे पड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ लेटे पड़े। खाना पीना भी हो गया। भाभी ने बनाई थी आलू की सब्जी, रायता और रोटियाँ। बस अभी निकलने की तैयारी है। खड़ी हो जाओ फटाफट से। कैसी बात कर रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा बेटा। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। सारे थक रहे हैं, सबको इतनी नींद आ रही है ना। फिर भी भाभी ने तो उठ के सुबह नाश्ता भी करवाया था और खाना भी बनाया है। और अभी 12 बजे खाना भी खा लिया है। अब निकलेंगे घर पर। बाय बाय करो, दिख रहे हो? बाय दे दी फूफा जी। सो गाइस, अभी हम लोग निकल गए यहाँ से और बस थोड़ी बहुत देर में घर पहुँच जाएंगे। होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय कर दो बाय। मतलब ये देखो मम्मी का बैठी है और ये देखो, पता क्या हुआ गाइस, गाड़ी में से इन्हें चाबी निकालने के लिए बोला था। पहले आए थे स्कूटी से और इन्होंने चाबी हमारे घर की निकाल कर लिया और आधा घंटे से हम मेन गेट पे खड़े हैं। इन्हें अपने घर की चाबी की पहचान नहीं है। और पता क्या हुआ है, सुनो क्या हुआ है। मैंने ना ये बोले डैशबोर्ड में चाबी पड़ी, मैंने गाड़ी की चाबी डैशबोर्ड में से ना चाबी निकाली घर की और अपने की छोड़ इनके घर के लिए आया। अब हम सारे आधे घंटे से बाहर खड़े हैं और चाबी दूसरी गाड़ी में। ये आधे घंटे से खड़े हैं, हमें 10 मिनट हो गए और तीसरी गाड़ी अभी आने में टाइम है। खड़े रहो। ये आ गए हैं और ये आ गई और ताला खुल रहा है। बेटू चाबी क्या में